प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा अष्टमी में विशेषण प्रकरण का अध्ययन करेंगे। विशेषण की परिभाषा जानेंगे। सर्वप्रथम विशेषण की परिभाषा जानते हैं। देखते हैं कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, ऐसा तो हमने हिंदी में भी पढ़ा है और संस्कृत में भी पढ़ा है। संज्ञा क्या होती है? पहले संज्ञा को जानो कि संज्ञा किसी के नाम को कहते हैं, और संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं वो सर्वनाम होते हैं। जैसे राम, बालक, कुछ भी इनकी जगह जो नाम आते हैं वह, वे, तो वो सर्वनाम हो गए। और जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों पदों की विशेषता बताते हैं वे शब्द होते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे कृष्ण है, कृष्ण का अर्थ काला, पीता का पीला, सुंदर, एक, मधुरम आदि। इस प्रकार से ये विशेषता हो गई, किसी भी शब्द की विशेषता बताते हैं। तो विशेषण के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? किसी वस्तु के गुण तथा तुलनावाचक शब्द गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे क्या कहा है? सुंदर बालक है, रम्यतर है, कृष्ण है आदि। ये क्या होते हैं? किसी से तुलना करने में ये बालक उससे सुंदर है ऐसे कहते हैं, तो उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। दूसरा है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण में संख्या आधारित होते हैं। छात्र बताया है इसमें कि एक है, छात्र है, एक छात्र है। छात्र की विशेषता क्या है? कि वो एक है। विशेषता बताई तो विशेषण, और एक संख्या में बताया तो संख्यावाचक। बालिका पूछी है तो पंच बालिका, मतलब बालिका की संख्या क्या है? 5 है वो, इसलिए पंच आया है। और विशेषता ये है कि बालिका की विशेषता है कि वो 5 है। आगे 3 नंबर का है परिमाणवाचक। जैसे अल्पम जलम, क्रोशम इतम आदि। मतलब अल्पम जल की विशेषता है कि वो अल्प है, थोड़ा है। इसी प्रकार संकेतवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण होते हैं। जैसे स बालक है, वह बालक, इशारा करके संकेत करके अपने प्रदर्शित करते हैं कि वह बालक, स बालक है। सा बालिका आदि, मतलब सा बालिका या वह बालिका, ऐसे इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, तो संकेतवाचक विशेषण कहा जाएगा। नंबर 5 है व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे क्या दिए? यथा भारतीय पुरुष है, वह पुरुष है जो भारतीय है, यह उसकी विशेषता है, भारत का रहने वाला है वो, इसलिए इसको कहा है भारतीय पुरुष है, व्यक्तिवाचक विशेषण। नंबर 6 होता है विभागवाचक विशेषण। प्रत्येकम जन्म, लोगों के लिए आया तो प्रत्येक लोग कौन से? प्रत्येक। इसी प्रकार से अपने जानेंगे कि संस्कृत में विशेष्य के अनुसार ही विशेषण में लिंग, वचन व विभक्ति प्रयुक्त होती है। जिस प्रकार से अपने बताया कि उत्तम है, पुरुष है, उत्तम पुरुष। अब बताया है कि उत्तमा स्त्री, ये उत्तमा स्त्रीलिंग में है, स्त्री भी स्त्रीलिंग में है। उत्तमम धनम, ये क्या है? नपुंसकलिंग के पद है, तो दोनों पद ही नपुंसकलिंग के है। उसी प्रकार से एक है छात्रा, एका छात्रा, एकम फलम। इस प्रकार से जो विशेषण और विशेष्य है वो दोनों के दोनों पद हैं, वो हमेशा एक ही लिंग या वचन विभक्ति में प्रयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने विशेषण का अध्ययन किया। धन्यवाद।